जय गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों से अमृत धारा बहती है, जैसे शिव की जटाओं से गंगा जी बहती हैं। ऐसा अमृत जो देवों के देव और देवदूत लोगों को ही नसीब होता है, और वही अमृत हमारे गुरु जी के दरबार में जल प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। वह अमृत हमें निरंतर शब्द गुरबाणी के रूप में मंदिर के कोने कोने में जो बहती रहती है मिलता रहता है। वहां जाते ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति, एक रूहानी सी खुशबू हमारा स्वागत करती है। स्वर्ग की धरती जो गुरु जी की शक्ति से समाहित है, और आज भी गुरु जी की धड़कन संगतों को सुनाई देती है। उस पवित्र मंदिर में बैठकर आप पल भर के लिए भी आंखें बंद कर लो और गुरु जी से जुड़कर देखो, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। ब्लेस हो जाओगे, आपकी आत्मा तन मन शुद्ध हो जाएगा, मन को अथाह शांति मिल जाएगी। सतगुरु जी के दरबार में अपार खुशियां बिखरी हुई हैं। गुरु जी से मिलने का मैं तो बहाना ढूंढती हूँ। जैसे ही मौका मिलता है या मेरा मन उदास होता है, मैं गुरु जी के पास खिंची चली जाती हूँ। मुझे फख्र होता है अपनी किस्मत पर। कभी कभी जब बचपन में अक्सर हमारी गली में एक ज्योतिषी जी आते थे, वह अक्सर कहा करते थे, तुम्हें एक दिन देव दर्शन जरूर होंगे। मैं इतनी बड़ी हो गई, बचपन से ही गुरु नानक देव जी की पूजा करती आई हूँ। मेरे पापा हैं वो, उनसे कहती थी, कभी तो दर्शन दो वाहे गुरु जी। पर जब भाग्य में लिखा होता है संगत जी, तभी देव दर्शन होते हैं। मेरे पास सत्संग तो बहुत है सुनाने को, पर एक सत्संग जो पहली बार मुझे ब्लेस कर गया, वह मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जिस दिन मैं पहली बार गुरु जी के पास गई, यह 2 साल पहले की बात है। मैं बहुत परेशान थी, सबसे पूछती थी, कोई मेरे सवालों के सही जवाब नहीं देता था। रोज गुरु नानक देव जी से कहती थी, किसी को भेज दो मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए, या आप आ जाओ किसी भी रूप में। हमने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है। गुरु नानक देव जी बहुत बार मुझे ब्लेस करते हैं, पर उन दिनों मैं बहुत परेशान थी। मेरी एक दीदी अचानक 28 साल बाद मुझसे मिली और मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। वह भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं, वह सरदारनी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कभी तुम गुरु जी के यहाँ गई हो? मैंने कहा, नहीं दी, मैं ऐसे नहीं जाती किसी भी गुरु के पास, मैं सिर्फ गुरुद्वारे जाती हूँ। वह बोली, मेरे कहने से सिर्फ एक बार चली जाओ, प्लीज एक बार तुम छतरपुर बड़े मंदिर जाओ, फिर देखना तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। फिर अचानक उसी दिन मुझे 3-4 लोगों ने और कहा कि कभी तुम गुरु जी के पास गए हो? तो मुझे लगा कि आज सब लोग मुझे कह रहे हैं, चलो मैं आज चली ही जाती हूँ। यही सोचकर कि एक पवित्र, एक रूहानी जगह पर जाकर दर्शन करके आऊं, शायद मन को कुछ शांति मिले। और मैंने अपनी एक सहेली को फोन किया, वो अक्सर गुरु जी की बातें करती थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरु जी के यहाँ ले चलो अगले सोमवार को। तो उन्होंने कहा कि आज वीरवार है, सोमवार को क्यों जाना है, आज ही चलते हैं।
आज तुम्हें लंगर प्रसाद भी मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है। हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां से किसी सेवादार ने अपनी कार में हमें बिठाया और बस छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बाद ही ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। जैसे मेरे मन का सारा डर खत्म होता जा रहा था, पर सर में भयंकर दर्द शुरू हो गया था। उस दिन बहुत गर्मी थी। मुझे आज भी याद है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि मैं घर में बिना बताए गुरुजी के मंदिर जा रही थी। बहुत सारी टेंशन थी मन में कि डांट पड़ेगी जब मैं लेट घर जाऊंगी, पर जैसे कोई अनजानी शक्ति एक डोर खींच के ले जा रही थी। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही शब्द चल रहे थे, नानक चिंता मत करो, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। बस यह सुनते ही गंगा जमुना बहने लगी आंखों से। अमृत वर्षा शब्द की चल रही थी, जैसे मेरे प्रश्नों के उत्तर कोई मुझे दिए जा रहा था। मंत्र जाप शुरू हुआ, चाय प्रसाद लिया तो जैसे सारा सर का दर्द गायब हो गया। मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं कह रही थी, बस बार बार यही कह रही थी, गुरुजी मेरे सर का दर्द ठीक कर दो और मुझे घर जाके बिल्कुल भी डांट ना पड़े। उसके बाद हमने लंगर खाया। इतना स्वादिष्ट लंगर कभी नहीं खाया था। गुरु नानक देव जी भी बहुत खुश थे। जैसे उस दिन मुझे लग रहा था मन से वाहिगुरु ही निकल रहा था, पर अंदर से डर लग रहा था कि गुरुजी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। और बीच बीच में जय गुरुजी भी बोल रही थी। लंगर खाने के बाद मैंने एक सेवादार से कहा कि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि मैं रोज गुरुद्वारे जाकर थोड़ी सी सेवा करती हूँ। आज मेरी सेवा छूट गई है। वह बोले, आंटी आप तो पहली बार आज मंदिर आए हो, यहाँ लोग 4-5 साल से आ रहे हैं, ऐसे सेवा नहीं मिलती। मैंने कहा, गुरुजी आज गुरुद्वारे नहीं गई, सेवा भी रह गई, क्या करूं? इतने में जहां बर्तन साफ करते हैं वहां एक अंकल बोले, जाओ अंदर पानी के गिलास धोने की सेवा कर लो। बस फिर क्या था, आंखों से वही अश्रुधारा बहने लगी। लगा क्या वाकई मैं इतनी किस्मत वाली हूँ? मेरी सहेली बोली, लगता है तुम्हारी रूह तो यहाँ पहले से ही जुड़ी हुई है। वह बोली, मुझे आज तक सेवा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ आते हुए, और मैंने उनकी बात सुनकर गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। गर्मी भी बहुत थी, पर मजा आ रहा था। ग्लास धोते धोते एक आंटी ने नींबू पानी ला कर दिया और बोली, लो पी लो आंटी, आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। बस फिर से ब्लेसिंग और आंखों से आंसू बहने लगे। वह सारी ब्लेसिंग मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। और मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। पता नहीं घर जाने की चिंता का डर भी कहाँ चला गया, और शुक्र करा बस शुक्र करा यही गुनगुनाती रही। घर वापस आते हुए एक अंकल की गाड़ी में मेट्रो तक आए। वह भी सरदार जी थे। अब अपने मन की शंका उनके सामने रख दी कि अंकल, गुरुजी के मंदिर में मैं तो वाहे गुरुजी ही बोल रही थी, क्या गुरुजी मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे? अंकल बोले कि मेरे घर भी बाबा जी का प्रकाश है। मैं भी यहाँ तब से आता हूँ जब गुरुजी साक्षात यहाँ दर्शन देते थे। गुरुजी मुझे खुद कहते थे, अपना नियम कभी मत तोड़ना, जैसे गुरुद्वारे जाते हो वैसे ही जाया करो।
बस लगा जैसे वह अंकल नहीं देवदूत हैं। गुरुजी ही बोल रहे हैं। अब यही अरदास कि गुरुजी घर जाकर डांट ना पड़े। पहली बार इतनी देर से घर जा रही हूँ और ये चाहती हूँ कि आपका ये दर अब कभी न छूटे। जैसे सारे पाप कष्ट कलेश दिल से खत्म होते जा रहे थे। मन शांत निर्मल गंगा की तरह पवित्र हो गया था। संगत जी घर पहुंची तो मेरे अंकल सो चुके थे। वह कुछ नहीं बोले। उसके अगले दिन मुझे सपना आया आधी रात को कि गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ। अचानक से मेरी वहां जोर से कोई पकड़ लेता है और मैं उसे छुड़ा रही हूँ। सपना खुला। रात के 2:30 बजे थे। सामने गुरु नानक देव जी की तस्वीर जो मेरे कमरे में लगी हुई थी। और वाहिगुरु जी मुझे बोले, तू इतनी परेशान थी ना मेरी बच्ची, जा, मैंने तेरा हाथ इन गुरुजी के हाथ में सौंप दिया है। वह वहां गुरुजी को पकड़ा दी। बहुत ब्लेस हुई। मैं रोते रोते उठी, नहाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, जपजी साहिब का पाठ किया, गुरुजी का शुक्राना किया और अगली सुबह मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरी हुई थी। जो भी परेशानियां थी उस दिन सब खत्म हो गई। और तब से गुरुजी हर हफ्ते और कई बार 2 बार 3 बार हफ्ते में बुलाते हैं, रोज ब्लेस करते हैं और मैं रोज गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और बस यही गुनगुनाती हूँ कि मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, एवें नहीं मिलिया, सतगुरा ने मिलाया है, मेरा दिलदार बड़ा सोना है।